Please press the bell icon. So hello friends, this is Om Agarwal and welcome back to another video of accountancy class 11th. तो यहाँ पे हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने फिनिश करे थे कुछ स्पेशल एंट्रीज के एक्सप्लेनेशन। तो अब मैं जो है आप लोगों से मैंने बोला था कि मैं अगली जो वीडियो होगी उसमें उन एंट्रीज को कैसे फ्रेम करते हैं, उन जनरल एंट्रीज को, वो अब हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने कल अपनी लास्ट वीडियो में जो पहला जनरल एंट्री ली थी दैट वाज बैड डेट्स रिकवर्ड। तो हम लोगों ने बैड डेट्स एक्चुअली पढ़ लिए थे कि बैड डेट्स क्या होते हैं। जो पैसे हमारे डूब जाते हैं वो अमाउंट होता है हमारा बैड डेट्स का अमाउंट। तो अब मैंने आप लोगों को बताया था कि बैड डेट्स रिकवर्ड जो है वो बेसिकली किस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं कि सपोज जो पैसे हमारे डूब चुके हैं वो बंदा अचानक से हमसे आज आकर के कहता है कि यार मैं वो जो तुम्हारे पैसे पीछे मैंने नहीं दिए थे वो मैं आज अब तुमको देने वाला हूं। तो ऐसे अमाउंट जब हमें मिलता है कोई डूबा हुआ अमाउंट तो हम उसको कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो इसकी एंट्री हमारी क्या बनाते हैं, बिकॉज हम लोगों ने जो बैड डेट्स की एंट्री बनाई है उसमें हम लोगों ने जो एसेट हमारा अकाउंट था वो हमने खत्म कर दिया था, उस अकाउंट को हमने बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो पैसे हमको नहीं मिलने वाले। तो अब इस केस में हम जब बैड डेट्स को रिकवर कर रहे हैं, उस अमाउंट को हमें वापस वो अमाउंट हमें मिल रहा है, तो उस केस में हम अपना जो बंद अकाउंट है उसको वापस से ओपन नहीं करेंगे। अब हम इस केस में क्या करेंगे, बिकॉज हम अपनी इस इनकम को अब एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे जो है देखेंगे, एक एक्स्ट्रा इनकम मानेंगे कि ये जो अब हमारी इनकम हुई है ये किसी एक पुराने एसेट से नहीं बल्कि ये हमारी एक अचानक से हुई इनकम है। तो इसको हम इनकम मान करके जो है वो एंट्री में शो करेंगे। अब मॉडर्न मेथड के थ्रू हम आते हैं तो हमारी जो इनकम होती है जब भी हमारे बिजनेस में कोई इनकम हमें मिलती है देन हम उसको डेबिट के थ्रू देन हम उसको जो है वो क्रेडिट के थ्रू शो करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे बैड डेट्स का जो बैड डेट्स रिकवर्ड जो अकाउंट है उसको हम लोग क्रेडिट करने वाले हैं यहाँ पर। तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट हम लोग यहां पर क्रेडिट के थ्रू शो करने वाले हैं। आप इसके लिए जो इलस्ट्रेशन नंबर 15 भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं यहां पे बिना अमाउंट के आपको डायरेक्ट एंट्रीज फ्रेम करना बता रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास हमने बैड डेट्स रिकवर अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया। अब बिजनेस के पास में क्या आया, बिजनेस के पास में आया पैसे। क्यों? क्योंकि उसने हमको वो आज पेमेंट कर दी। तो बिजनेस के पास जब कैश आता है तो हम कैश, क्योंकि एक एसेट है तो उसको हम लोग डेबिट के थ्रू शो करते हैं। देन द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये हमारे पास पहले केस के लिए एंट्री बन जाएगी। अब जो हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है दैट इज अवर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मैंने आप लोगों को मतलब बताया अपनी लास्ट वीडियो में, ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी हमें देने बाकी हैं, ऐसे खर्चे जो अभी तक हमने पे नहीं करे हैं। तो ऐसे खर्चे, अब इन खर्चों को मैं इन टर्म्स ऑफ एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में रखूंगा? क्योंकि ये खर्चे अभी देने बाकी हैं इसलिए ये मेरी लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में ये खर्चे अब पे करने हैं उनको, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरे लायबिलिटीज काउंट होने वाले हैं। और आज अब हम लोग जो है वो अपनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज जो है वो, जो ऐसी पैसे जो हमने अभी तक नहीं दिए थे वो पैसे अब हम लोग जो है वो देने वाले हैं। तो ऐसे पैसों को जब हम देंगे देन हम लोग क्या इसकी एंट्री फ्रेम करने वाले हैं फ्रेंड्स, बिकॉज हमारे बिजनेस से पैसे जाएंगे आज तो कैश अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। और ये जो हमारी लायबिलिटी थी, जो ये लायबिलिटी आज हम लोगों ने अपनी पे कर दी है, तो ये लायबिलिटी आज हमारी खत्म हो जाएगी बिकॉज आज हम लोगों ने ये पैसे जो है वो पे कर दिए हैं। तो लायबिलिटी खत्म करने के लिए हम लोग उसको डेबिट के थ्रू शो करते हैं। देन यहाँ पर हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो, ये आउटस्टैंडिंग की शॉर्ट फॉर्म होती है O/S, लेकिन एग्जाम्स में जब आप लोग लिखेंगे देन आप शॉर्ट फॉर्म यहाँ यूज नहीं करेंगे, आप लोग पूरा लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। ये अभी सिर्फ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो ये जो है वो हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर जो कि है हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी मतलब मैंने जो आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था। प्रीपेड मतलब होता है पहले से हमने जो पे कर दिया है। तो कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं हमारे बिजनेस में जिनके लिए हम पहले से ही जो है वो पैसे दे देते हैं सामने वाले को कि फ्यूचर में हमें उसके पैसे ना देने पड़े। अब ऐसे खर्चे हमारे लिए एक एसेट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे खर्चे हमको फ्यूचर में नहीं करने हैं और अभी से क्योंकि हमने उस खर्चे को कर दिया है तो फ्यूचर में वो हमें बेनिफिट भी देने वाले हैं, इसीलिए वो हमारे लिए एक एसेट है। क्यों? क्योंकि वो हमें फ्यूचर में बेनिफिशियल होने वाली है, हमें फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है।
तो ऐसे खर्चे जब भी बिजनेस में होते हैं तो हम लोग अपने बिजनेस में, क्योंकि हमने इसको एक एसेट माना है, तो आज अब हम लोग एक प्रीपेड एक्सपेंस पे करने वाले हैं। तो बिजनेस से कैश तो देखो जाएगा, तो टू कैश अकाउंट यहां पर हो जाएगा। अब क्योंकि ये एक एसेट है तो एसेट हमेशा बिजनेस में क्रेडिट डेबिट के थ्रू शो होती है, देन इट विल बी डेबिटेड। दिस इज प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो अब हमारी जो नेक्स्ट एंट्री बनती है दैट इज फॉर अवर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मैंने आप लोगों को जैसे कि बता चुका हूं मैं अपनी लास्ट वीडियो में कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट ड्यू टू द एक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब ये तो एक प्रॉपर डेफिनेशन है, आप अगर चाहें तो बुक की डेफिनेशन की जगह इस डेफिनेशन को भी जो अपनी बुक्स में अपनी कॉपीज में जो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है तो उस टाइम पास होने की वजह से जो भी हमारी एसेट है या फिर कोई भी हमारे पास ऐसी चीज है जिसको हम फ्यूचर में जो है बेच सकते हैं और जिससे हमें बेनिफिट मिल सकता है, उसकी वैल्यू में रिडक्शन होता चला जाता है। इसका एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था, जैसे कि कार। आप जब भी कोई कार परचेस करते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है उस कार की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाती है। तो इसी चीज को, इसी ये जो रिडक्शन हो रहा है वैल्यू में, इसी को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब ये क्या है बिजनेस के लिए भाई, क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली आ रही है तो हम लोग हर साल कुछ अमाउंट ऑफ लॉस जो है वो बियर करते हैं ऐसी डेप्रिसिएशन जो रिडक्शन हो रही है वैल्यू में उसकी वजह से। अब लॉस जब भी हमारी एंट्री में आता है तो हम लोगों ने ये चीज जो है वो पढ़ी है इन द मेथड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग कि जब भी कोई लॉस बिजनेस में होता है तो उसको हम लोग हमेशा डेबिट के थ्रू शो करते हैं। अब लॉस यहां पर हो रहा है और डेप्रिसिएशन लग रहा है, डेप्रिसिएशन के थ्रू लॉस हो रहा है, देन डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब इस केस में हमारे पास क्रेडिट जो होगा वो कैश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो लॉस हो रहा है हमको, वो लॉस इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने उसके पैसे दिए हैं, बल्कि इन द वैल्यू ऑफ इन मॉनेटरी टर्म्स, जो पैसों के तुलना में अगर मैं देखूं तो मेरी एसेट की कुछ वैल्यू कम होती चली आ रही है। तो इस केस में हमारी एसेट एक्चुअली कम हो रही है, इसलिए हमको लॉस हो रहा है, ना कि हमारे पास से कोई पैसे जा रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन की वजह से अगर हमारी एसेट कोई कम हो रही है तो एसेट अगर कम होती है तो हम लोग उसको क्रेडिट के थ्रू दिखाते हैं। इसीलिए यहां पर हम लोग जो भी एसेट हमारी होगी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं टू एसेट अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा आप लोगों को ये चीज गिवन होने वाली है कि डेप्रिसिएशन कौन सी एसेट पर जो है वो लग रहा है। तो यहां पर एसेट अकाउंट नहीं आएगा एक्चुअली, जब भी आप क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे देन वहां पर उस एसेट का नाम आएगा। अब ये जो डेप्रिसिएशन की एंट्री है इसको आप लोग एक और नाम से भी जो है वो बुला सकते हैं। इस एंट्री का एक और नाम होता है, ये हमारी एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है ये जिसमें कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप लोगों से जो है वो इन 1 और 2 मार्क्स जो है ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है, इन एमसीक्यूज ऑल्सो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक ऐसी एंट्री का एग्जांपल दीजिए जो कि एक्चुअली एक नॉन मॉनेटरी या फिर की नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो। तो वहां पर आप लोग इस एंट्री को डिनोट कर सकते हैं कि ये एंट्री एक नॉन मॉनेटरी एंट्री है, एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। क्यों? उसका रीजन ये है कि इस ट्रांजैक्शन को बनाते समय इस एंट्री में ना तो डेबिट में और ना ही क्रेडिट में कभी कहीं पे कैश नहीं आएगा। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो कि है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब कैपिटल जो मैंने आप लोगों को बताया था, कैपिटल क्या चीज होती है? जो पैसे ओनर बिजनेस में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम लोग कैपिटल का नाम देते हैं। अब इंटरेस्ट, अब ऐसा मतलब क्या होता है कि उस पर जो है इंटरेस्ट क्यों मिलता है? बिकॉज मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि बिजनेस के पास जब कैपिटल आती है तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में उस कैपिटल को वापस करे उस ओनर को। तो अब जब तक वो उसको वापस नहीं करता तो वो अमाउंट बिजनेस के पास एज अ लोन जो है वो रहता है कि उसने ओनर से एक लोन लिया है, तो उसकी लायबिलिटी है। अब लोन के अमाउंट पे आप सबको पता है कि हम लोग इंटरेस्ट भी जो है पे करते हैं, तो इसी तरह से बिजनेस भी जो है वो, क्योंकि कैपिटल एक लोन है तो उस पे वो ओनर को इंटरेस्ट भी पे करेगा। अब इंटरेस्ट पे करेगा तो भाई ये बिजनेस का एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। लायबिलिटी से अलग हट के जो अमाउंट बिजनेस पे कर रहा है वो क्या है? उसका खर्चा, जो कि इंटरेस्ट का अमाउंट है।
अब इंटरेस्ट का अमाउंट क्योंकि खर्चा है, देन एक्सपेंसेस को हमेशा हम लोग डेबिट के थ्रू जो है शो करते हैं यहां पर। अब हम लोग यहां पर जो है वो क्रेडिट क्या चीज करने वाले हैं, बिकॉज यहां पर हम लोगों ने अगर बिजनेस ने जो है वो आज की रेट में उसको पैसे दे दिए हैं इस इंटरेस्ट के, तो यहां पर कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये चीज लिखी हुई है कि अगर बिजनेस ने ये पैसे दे दिए हैं आज, देन यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहां पर जो एंट्री बनेगी दैट इज टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर बिजनेस में ये लिखा हुआ एंट्री में कि बिजनेस ने आज ये पैसे नहीं करे हैं लेकिन इंटरेस्ट चार्ज करा है, तो अब हम लोग क्रेडिट क्या करेंगे, क्योंकि पैसे तो गए नहीं है, इसीलिए अब इस केस में यहां पर जो है वो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज ये वाले जो पैसे हैं ये अभी बिजनेस को देना बाकी है, उसने दिए नहीं है, तो ये भी जो है वो एक लायबिलिटी बन जाएगी हमारी। अब क्योंकि ये वाले पैसे भी हमें ओनर को ही देने हैं और ओनर के नाम से बिजनेस में ऑलरेडी एक लायबिलिटीज का अकाउंट खुला हुआ है जो कि है कैपिटल के नाम से, तो इसीलिए हम लोग कोई दूसरा अकाउंट जो है वो नहीं खोलेंगे। जो अमाउंट प्रीवियस हमने खोल रखा है ओनर का बिजनेस में लायबिलिटी का अकाउंट जो कि कैपिटल के नाम से हमने खोला है, उसी अकाउंट में हम इस अमाउंट को भेज देंगे। कैसे, क्योंकि अब बिजनेस की लायबिलिटी फिर से बढ़ चुकी है और बढ़ चुकी है, तो और इस एक्सपेंस की वजह से बढ़ी है, तो ये एक्सपेंस क्योंकि बिजनेस में हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब लायबिलिटी और बढ़ चुकी है बिजनेस की, तो हम लोग उसी अकाउंट पे इसको अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हमारे बनती है। अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री पर। ड्राइंग्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई पैसे निकालता है या फिर कोई चीज निकालता है उसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स भी अब भाई क्योंकि बिजनेस ने जो है वो ओनर को वो चीजें दे दी हैं, तो बिजनेस इन फ्यूचर उन चीजों को वापस लेगा, उस अमाउंट को वापस भी मांगेगा। तो इस केस में ओनर के पास में जो चीजें हैं वो एज अ लोन उसने जो है ले ली है बिजनेस से, तो उस पे भी वो अब ओनर जो है वो बिजनेस को इंटरेस्ट पे करेगा। तो अब इंटरेस्ट यहाँ पर जो बिजनेस के मिल रहा है वो उसके लिए क्या है, क्योंकि वो ड्राइंग्स के अमाउंट से अलग हटके मिल रहा है, देन इट इज अ टाइप ऑफ इनकम। अब इनकम जब भी बिजनेस में आती है तो वो क्रेडिट के थ्रू आती है, तो यहां पर हम दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब क्योंकि अगर बिजनेस में ये चीज उसमें लिखी हुई है कि भाई क्योंकि ये तो घर का मामला हो गया कि जो है ओनर ने इंटरेस्ट तो ठीक है चार्ज तो कर लो लेकिन मैं पैसे अभी जो है नहीं दे रहा हूं, तो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने पैसे दे दिए तो यहाँ पर बिजनेस के पास में कैश आ जाएगा, वो कैश अकाउंट को डेबिट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे उसने पैसे नहीं दिए तो वो क्या चीज डेबिट करेगा, वो यहाँ पे ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे इस वाले केस में उसने लायबिलिटीज बनने पर उसको पुराने ही अकाउंट जो कि एक्चुअली लायबिलिटी का अकाउंट पहले से हमारे बिजनेस में एक ओनर के नाम से है कैपिटल का अकाउंट, उसमें ट्रांसफर कर दिया था। इसी तरीके से यहाँ पर भी अब क्योंकि ओनर का हमारे बिजनेस में ऑलरेडी एक एसेट का अकाउंट एग्जिस्ट करता है ड्राइंग्स के नाम से, इसलिए हम इसके लिए भी जो है नया अकाउंट नहीं खोलेंगे, उसी अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे। हम लोग अपनी एसेट क्योंकि और बढ़ चुकी है तो ड्राइंग्स को हम लोग और अपना बढ़ा देंगे थ्रू डेबिट। तो यहां पर ड्राइंग्स अकाउंट हमारा फिर से जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो ये आज हमारी जो यहाँ पे जो स्पेशल एंट्रीज थी, कुल 6 एंट्रीज यहाँ पर थी आज हमारे पहले उसमें जो स्पेशल एंट्रीज का टॉपिक है हमारा। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 15 में यही 6 एंट्री सीक्वेंस में गिवन है आप लोगों को। इसमें जो आपका 4th एंड 5th एंट्री है उसमें परसेंटेज में आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो इट विल नॉट बी इशू। आई थिंक आप लोग जो है परसेंटेज में अमाउंट को कैलकुलेट करके यहाँ पर एंट्रीज बना सकते हैं, सेम एंट्रीज यहाँ पे फ्रेम होंगी। और अब मैं यहाँ से चलता हूँ, जो हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है इसी उसमें कि यहाँ पे जो सोल्यूशन दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 15 के नीचे, उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ है, एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो ये बेसिकली हमसे क्या कहना चाहता है, ये एक लास्ट टॉपिक आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बिकॉज इस टॉपिक में अब आप लोगों को पता चलेगा
कि ऐसे केसेस आप लोग जैसे जब मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लेता हूँ, आप लोग जब एसीज वगैरह फिटिंग करवाते हैं अपने घरों में तो उसके लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस आप लोग कभी कभी शायद पे करते भी हैं, और कभी कभी जो है वो जहां से आप लोग परचेस करते हैं वो अपने खर्चे पर इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लेता। लेकिन अगर किसी एसेट को या फिर किसी भी चीज को इंस्टॉल करने के लिए या फिर किसी चीज की फिटिंग में कोई खर्चा हो गया या फिर उस चीज को लाने ले जाने में कोई खर्चा हो गया, तो ऐसे खर्चों के बारे में हमें एक चीज समझना जरूरी है कि वो जो खर्चा हम लोगों ने करा है इंस्टॉलेशन का या फिर उसको लाने ले जाने के लिए, वो हमने कोई एक टाइम या फिर हमें ऐसा नहीं है कि हमको बार बार वो कोई खर्चा करना है। वो खर्चा हमने अपनी लाइफ लॉन्ग के लिए कर दिया है, वो चीज हमारे घर पे आ चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि हमको उसको बार बार जो है लाने ले जाने के लिए वो खर्चा करना पड़ेगा। जैसे अब हमारा एसी है, तो एसी की अगर एक बार जो है फिटिंग हो गई, एक बार वो इंस्टॉल हो गया एसी, देन हम उसको बार बार इंस्टॉलेशन के चार्जेस जो है वो नहीं पे करेंगे। तो ये जो खर्चे होते हैं, ऐसे खर्चे जो हमारी लाइफ लॉन्ग में सिर्फ एक ही बार होने होते हैं किसी एसेट के लिए, ऐसे खर्चों को हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर भी बेसिकली दो तरीके का होता है, अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा था ये। अब यहाँ से ये एक्सपेंडिचर के भी जो है टाइप्स डिवाइड हो चुके हैं। एक्सपेंडिचर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरे होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार करने होते हैं। उसका बेनिफिट हमें पूरी लाइफ लॉन्ग जब तक वो एसेट हमारे पास है तब तक वो हमें मिलने वाला है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हमें हर साल या फिर डेली या फिर मतलब एक किसी पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन में जो है वो करने होते हैं। जैसे कि आप लोग अपने कार की सर्विस करवाते हैं, तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो आपको टाइम टू टाइम करवाना पड़ता है। तो अब इसमें बेसिकली यहाँ पे ये जो लाइन, ये जो छोटा सा पैराग्राफ है, ये हमसे कहना चाहता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी एसेट पर होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट की वैल्यू में ही हम लोग इंक्लूड कर देते हैं जब भी हम उसकी एंट्री फ्रेम करते हैं। सपोज करिए कि कोई एसेट हम लोगों ने 1000 रुपए की खरीदी है और उस पे हमारा उस पे जो है हमारा 100 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस चले गए, या फिर उसमें कोई लाने ले जाने में फ्रेट वगैरह या फिर कैरेज का खर्चा हो गया। तो क्योंकि ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है हमारा, तो जो अब हमारी एसेट की वैल्यू है वो 1000 रुपए ना रह जाकर ये वाला अमाउंट भी उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि अब जो हमारी एसेट की वैल्यू बन जाएगी वो हो जाएगी 1100 रुपए। तो ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो कैपिटल नेचर के होते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको हम लोग एसेट की वैल्यू में ही इंक्लूड कर देते हैं। और जो रेवेन्यू खर्चे होते हैं, वो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो एसेट की वैल्यू में इंक्लूड नहीं होते। तो आज के लिए मैं यहीं पे जो है इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। और अब जो हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है यहाँ से, उसमें हो सकता है शायद, बिकॉज अभी मैंने वो पढ़ा नहीं है करवाने से पहले, तो जो है वो मैं यहाँ पर उस चीज को अभी यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि वो अब अगले इलस्ट्रेशन में वो चीज यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाली है या नहीं। तो इससे रिलेटेड जो एंट्री होने वाली है फ्रेम, वो अब मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो आप लोगों को जो है चीजें समझ में आ रही होंगी, कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो रहे होंगे। तो वही वाली बात फ्रेंड्स जो मैं हर वीडियो के लास्ट में कहता हूँ कि प्लीज अगर आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा है, ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, देन इस चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी जो है वो फॉरवर्ड करें इसको। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर टुडे।